तो हम हर वचन पर, स्तोत्र भजन ही नहीं बल्कि अपितु बाइबल के सारे वचनों पर हम ध्यान दें, क्योंकि वह परमेश्वर के जिंदे वचन है। या आप मरियम ने ग्रहण किया, मरियम के गर्भ में वो शरीर बन गया। एलिया ने ग्रहण किया, उसने कहा मेरे कहे बिना पानी नहीं बरसेगा। राजा चाहता तो उसको मार सकता था, राजा आहाब चाहता तो उसको मार सकता था या मरवा सकता था। उसकी पत्नी जीजाबेल यदि चाहती तो उसको तलवार के घाट उसी समय उतार सकती थी, क्योंकि वो एक पूरी की पूरी यूनिवर्सिटी को, जो भविष्यवक्ताओं की यूनिवर्सिटी थी, उनके सारे भविष्यवक्ताओं को मार चुकी थी। लेकिन एलिया को क्यों नहीं मार पाए? कारण उसके कहने के अनुसार कई दिन बीत गए थे, पानी नहीं बरसा था। उसने सोचा कि यदि हमने इसको मार दिया तो इसके कहने से पानी नहीं बरस रहा है, और इसने ये भी कहा है कि जब मैं कहूँगा तभी पानी बरसेगा। यदि हमने इसे मार दिया तो हम पानी कभी भी नहीं पी पाएंगे। परमेश्वर बहुत बुद्धिमान परमेश्वर है। एलिया की प्रार्थना को, एलिया के दिए हुए चैलेंज को वो लोग सहते रहे, उसको झेलते रहे। बाल के 450 देवताओं को उसने मार दिया। सोचिए मेरे प्रियो, कि द्रोण नाले के अंदर, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को छोड़ बाल की आराधना की। एलिया की प्रार्थना से वे भयभीत थे। एलिया ने प्रार्थना की, वे सोचने लगे कि ये कैसा मनुष्य है कि आग बुझाने के लिए पानी का इस्तेमाल किया जाता है, और यहाँ पर जो वेदी है इस पर ये पानी डलवा रहा है, इसके चारों ओर पानी भरवा रहा है, और जब आग आएगी तो आग इस पानी से टच होते ही बुझ जाएगी। क्या आग इस सब को भस्म कर सकती है? सोचिए मेरे प्रिय, वे लोग सचमुच विस्मित थे। लेकिन एलिया जानता था कि मेरे कहने से आग आएगी। उसको पता था उसके कहने से आग आएगी, क्योंकि एलिया ने परमेश्वर सर्वशक्तिमान को उस महामही आग में देखा था। उसे पता था कि धर्मी हाबिल की भेंट को आग ने आकर भस्म कर दिया था। उसने उस पर विश्वास किया था, और उसने उस विश्वास के द्वारा प्रार्थना की थी। और जब उसने प्रार्थना की तो स्वर्ग से आग आई, और वेदी पर लकड़ी, कंकड़, पत्थर, पानी, जो कुछ था सब सुखा के जलाकर भस्म कर दिया। सोचिए मेरे प्रिय, जीजाबेल ऋषि रानी, जिसके सामने लोग थरथराने लगते थे, भविष्यवक्ता थरथराने लगते थे, वो एलिया का कुछ नहीं बिगाड़ पाई। उसने कितने यूनिवर्सिटी के भविष्यवक्ताओं को मार डाला, लेकिन जब उसका ध्यान उस पर था तब उसे नहीं पता था कि परमेश्वर दूसरे स्थानों में एलिया को तैयार कर रहा है भविष्यवक्ताओं के रूप में। परमेश्वर सर्वशक्तिमान, आप भी नहीं जानते कि आप जिन क्षेत्रों में प्रार्थना कर रहे हैं उस क्षेत्र में यदि उत्तर नहीं आ रहा है तो परमेश्वर उत्तर कहीं और से आपकी जिंदगी में लाने के लिए आपकी जिंदगी में उस क्षेत्र को डेवलप करता है। और हम सोचते हैं कि हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर नहीं आया। यिर्मयाह नबी की ग्रंथ अध्याय 33 वचन संख्या 3 में नहीं लिखा, तू मुझे पुकार मैं तुझे उत्तर दूंगा, ऐसी ऐसी महान महान रहस्य से रहस्यमय बातें तुझ पर प्रकट करूंगा जिसे तू नहीं जानता। यदि उसे जानना है तो आपको वचन के ज्ञान और बाइबल का अध्ययन व्यक्तिगत पर्सनल अनुभव के साथ में होना जरूरी है, ताकि आपके जीवन में आपको पता हो कि आप क्या होने वाला है, आप उसके सच्चाई को जाने और उस सच्चाई के साथ आप जीवन जी सके और निर्भीकता के साथ, क्योंकि उसको मालूम है, वचन में लिखा है परमेश्वर अपने लोगों को, अपने भविष्यवक्ताओं को, अपने अभिषिक्तों को बिना बताए कुछ नहीं करता, कुछ भी नहीं करता। यदि परमेश्वर एक पत्ता भी हिलाएगा तो उसके बारे में परमेश्वर बता देगा कि मैं ये करने वाला हूँ। सोचिए मेरे प्रियो, परमेश्वर सर्वशक्तिमान आपसे चाहता है कि उसका वचन आपके गले में, उसका वचन आपके मुंह में, उसका वचन आपके बुद्धि में, उसका वचन आपके हृदय में, उसका वचन आपके हाथ में, बाइबल आपके हाथ में रहे हमेशा। उसने हमेशा यही चाहा कि आप उसके साथ एक संबंध में रहें, एक होली 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 पवित्र पवित्र रिश्ता परमेश्वर के साथ आपका हो, परमेश्वर सर्वशक्तिमान के राज्य में। आइए हम भजन स्तोत्र के वचन में परमेश्वर के पवित्र और महान वचन पर ध्यान दें। स्तोत्र भजन 134, स्तुति करने का आह्वान।
हे यहोवा के सब लोगों, हे यहोवा के सब सेवकों, सुनो, तुम जो रात रात को यहोवा के भवन में खड़े रहते हो, यहोवा को धन्य कहो। अपने हाथ पवित्र स्थान में उठाकर उसको धन्य कहो। यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का करता है, वह सियोन से तुझे आशीष देवे। वो बहुत स्पष्ट तरीके से बोलता है, अपने पवित्र हाथ पवित्र स्थान में उठाओ। जब आप पवित्र, आपके विषय में उसने कहा कि आप नहीं जानते आप परमेश्वर का भवन है, तो आप भवन में हैं, आप परमेश्वर का भवन है। अपने हाथ उठाकर जब भी आप प्रार्थना करें, अपने हाथ उठाकर प्रार्थना कीजिए। यदि उत्तर चाहिए तो हाथ उठाइए, मत सोचिए कि आपके हाथ दर्द करेंगे। सोचिए कि परमेश्वर आपसे प्रसन्न है, और जब आप हाथ उठाकर प्रार्थना करते तो आप वचन को पूरा करते अपने जीवन में। वचन बहुत स्पष्ट तरीके से कहता है, तुम जो रात रात को यहोवा के भवन में खड़े रहते हो, यहोवा को धन्य कहो। यीशु मसीह के जीवन शैली को, जीवन की टिप्पणियों को चेक कीजिए, यीशु की लाइफ को चेक कीजिए। सुसमाचारों में वो पूरी रात भर प्रार्थना करता था। परमेश्वर चाहता है कि आप यदि पूरी रात प्रार्थना नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन रात के गहरे पहरों में आप उठे और कम से कम आधा घंटा और 5 मिनट परमेश्वर को दे, या 10 मिनट परमेश्वर को दे, 15 मिनट परमेश्वर को दे, फिर आप सो जाइए, लेकिन आप परमेश्वर को दे। रात में अपने हाथ उठाकर परमेश्वर से बात करें। दुनिया के किसी व्यक्ति को पता नहीं होगा, लेकिन यहोवा जो अंधकार को भी देखता है, उसे पता होगा कि यह मेरा बेटा जो रात के तीसरे पहर, चौथे पहर, 5वें पहर मेरे लिए उठता है ताकि मुझसे बात कर सके। यहोवा की दृष्टि आप पर हो, ताकि जब आपके मुंह खुले, आपको उसकी जरूरत हो, तो यहोवा आपकी सहायता करने के लिए आपके सामने, आपके मांगने से पहले अपनी उपस्थिति आपके समीप लेकर आए।